हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं। आज आप लोगों को हम 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, जो भी आपका करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल होगा, जो बिहार पुलिस में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आज के सेशन में है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया, यानी अंग्रेज का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसने किया? तो उसका आंसर होगा मराठा ने। मराठा ने जो है सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज का विरोध किए थे। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण में हम लोग टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, गौतम बुद्ध ने कहाँ सिद्ध लाभ किया था, मतलब वो कहाँ जो थे सिद्धि प्राप्त किए थे? तो इसका आंसर में दिया हुआ है लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, लीची लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो लीची उत्पादन में जो है वो आपका बिहार का जो है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर कि सिंधु घाटी की लोगों के मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था? यानी सिंधु घाटी की लोगों की मुहर में कौन से भगवान की जो थी वो प्रतिकृति का मुद्रण मिला था? तो इसमें आंसर में दिए हुए हैं अग्नि, इंद्र, वरुण, पशुपति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पशुपति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो थे आपका जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत मतलब खतरनाक शासक था। ये मुस्लिम बहुत खतरनाक शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का रुस्तम उस समय का नायक कहा जाता था? तो उसको जो सेनापति था वो मलिक काफूर जो था उसके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको देखना है। तो डायनमो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है एवं विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये जो ऑप्शन है आपका सही है, यानी यही ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है एवं इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? आनंदपुर, अमृतसर, तलवंडी या नांदेड़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तलवंडी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर है 1896 में। 1896 में जो था इसको गाया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे? 1915 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जिस दिन वो लौटे थे उसी दिन को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसने भारत में पारसियों का मशहूर पर्व नौरोज की शुरुआत की? नौरोज जो है एक पर्व है, उसका शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी जो हवा है वो सबसे हल्की है? इसमें कौन सी हवा जो है वो सबसे हल्की है? तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया जो है वो आपका सबसे जो है आपका
मतलब सबसे हल्की हवा के रूप में जानी जाती है, सबसे हल्की होती है हवा के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि उस राजा का नाम बताएं, उस राजा का नाम बताएं जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी। यानी उस राजा का नाम बताइए जिसमें, मतलब उस राजा का नाम बताएं जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी। तो उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बालबन। तो हम लोग इस ऑप्शन में बलबन जो थे, बलबन वो राजा था जिसके दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मदन मोहन मालवीय ने जो थे ये आपको स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल है राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे। तो काकोरी बम मामला से जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कौन पहले भारतीय ने इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण किया था। इंडियन सिविल सर्विस जो हमारे देश के सबसे टफ कंपटीशन में से एक माना जाता है, तो सिविल सर्विस में पहला इंडियन कौन थे जो उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे। तो उसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो था पहला UPSC पास किए थे। नेक्स्ट सवाल है उस मुगल सम्राट का नाम बताएं जिनकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हुई थी। बहुत सवाल ये पूछा जाता है। तो हुमायूं जो थे वो सीढ़ी से गिर करके जो है उनका मौत हुआ था। नेक्स्ट सवाल है इडुक्की बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किसे 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। तो अरुणा आसफ अली को जो है वीरांगना कहा जाता है 1942 के। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है उच्च दाब के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है, ये बिल्कुल कथन जो है ये आपका गलत है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई थी। तो कांस्य की बनी हुई थी, जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है बुजसन बर्नर। बुजसन बर्नर जो थे ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। 24 है कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्र पसारी बल के द्वारा जो है ये अलग हो जाती है। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि नॉट जो है इनमें से किसकी गति की इकाई है। प्रकाश तरंग का, समुद्री जहाज का, ध्वनि तरंग का, हवाई जहाज का। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग का। ये टॉप 25 सवाल, 25 सवाल हम आपको लेकर के आए थे, जो बिहार पुलिस के GA सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।